नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां की कृपा से व्यक्ति को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। साथ ही गृह दोष, रोग, नकारात्मक का अंत भी होता है। तो आपको बताते चले कि आज माँ का 9वां दिन है और आज माता की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रकाश, देखिए आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और धूमधाम की अगर बात करें तो धनबाद में भी जो श्रद्धालु हैं वो रोज पूजा अर्चना के लिए मां के मंदिर पहुंचते हैं। फिलहाल आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज अष्टमी भी है और साथ में आज नवमी की भी पूजा अर्चना की जाएगी, तो क्या कुछ धूम फिलहाल श्रद्धालु के मन में देखने को मिल रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों दिन एक ही दिन पड़ा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। अगर हम बात करें आज की, तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि मां कल विदा हो जाएगी। तो इसे लेकर आज जगह जगह हवन किए जा रहे हैं, कन्या पूजन किए जा रहे हैं और मां का आशीर्वाद लिया जा रहा है। देखिए, 9 दिनों का जो लोगों का भक्तों का उपवास रहा, मां के प्रति प्रेम रहा, वो कल मां को विदा करते समय भी उन भक्तों के आंखों में आंसू जरूर होता है, क्योंकि साल भर का इंतजार होता है भक्तों का कि मां का आगमन होगा, मां का सेवा करेंगे, मां का आराधना करेंगे, मां का पूजा करेंगे। कई जगहों पर कलश स्थापना किया जाता है, तो कई जगहों पर कन्या पूजन किया जाता है, तो आज कई मंदिरों में हवन और पूजा पाठ किया जाता है। अभी हम वैष्णवी मंदिर में हैं, जो शिवाजी नगर में स्थित है, और आप इस वैष्णवी मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं, आरती पे शरीक होते हैं, भोग लगता है, मां का भोग ग्रहण करते हैं भक्त, और इसके बाद मां का पूजा और आराधना करते हैं। तो हम लगातार अपने दर्शकों को हर मंदिर की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोयलांचल पे किस प्रकार मां के भक्ति में भक्त नील है। अगर हम धनबाद की बात करें, हम कोयलांचल की बात करें, तो देखिए अलग अलग थीम पर इस बार अलग अलग पूजा पंडाल बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा का आगमन होते ही वहां का पूरा नजारा बदल जाता है, क्योंकि बंगाल से झारखंड सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका पड़ता है। तो मां जो दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर यहां भी श्रद्धालु काफी उत्साह और उमंग के साथ मां का स्वागत करते हैं। आगमन में ढोल नगाड़े बजते हैं और मां के विदाई के समय भी लोग गुलाल अबीर के साथ मां को विदाई देते हैं। कल सिंदूर खेला का भी कई जगह आयोजन किया गया है, जहां जो महिलाएं हैं वो अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना करते हैं और सिंदूर खेला के माध्यम से मां का विदाई करते हैं। तो अभी हम वैष्णवी मंदिर में है। सबसे पहले हम यहाँ के पुजारी जी से जानना चाहेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में। पंडित जी, ये बताएं कि आज के दिन का महत्व क्या है, क्योंकि आज अष्टमी भी है, नवमी भी है, और आज कई मंदिरों में हवन होता है, कई जगह घरों पे हवन होता है, कन्या पूजन होता है। तो क्या है आज का दिन? आज के दिन माता भगवती का सिद्धिदात्री के रूप से पूजा जाता है, जो घर में सुख और शांति समृद्धि के प्रतीक माना गया है, जिसके कारण सभी भक्तजनों माता भगवती की उपासना और आराधना करते हैं, जिसको आज के महत्व माना गया है। ये अगर हम मां का आगमन की बात करें, नवरात्रा की बात करें, तो नवरात्रा में जो भक्त मां का उपासना करते हैं, जो उनका आराधना करते हैं, उनको कितना फायदा पहुंचता है? उसमें तो वो अपनी शक्ति के अनुसार सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी का झोली मां भर के जाती है, कभी भी कोई द्वार से खाली हाथ कभी नहीं होगा। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताएं, क्योंकि ये वैष्णवी मंदिर है और मां का यहाँ स्थापना किया गया है, तो इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं। यहाँ का विशेषता ये है कि सभी भक्त जो भक्ति श्रद्धा होकर जो भी यहाँ पे आते हैं, कभी भी खाली हाथ द्वारा जो भी मनोकामना यहाँ मांगा जाता है सभी पूरी होते हैं। राजेंद्र जी, आप जरा सामने आ जाएं, क्योंकि आप लोग लगातार मंदिर ट्रस्टी के साथ आप लोग काम करते हैं, आप मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। तो ये बताएं कि मां के आराधना जो यहाँ भक्त करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना मां जरूर पूर्ण करती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर नवरात्रा में अगर आप सच्चे दिल से मां की आराधना करें तो मां अपने भक्तों को निराश नहीं करती है, जबकि जो भी उनकी मनोकामना होती है मां उसे जरूर पूरा करते हैं। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आप लोगों ने कब किया था और इसके बारे में बताएं। ये मंदिर की स्थापना मंदिर जागरण से शुरू हुई थी। 2001 से हम लोग जागरण की शुरुआत किए थे। 2001 से लगातार जागरण
कम से कम 10 साल चली, 10 से 12 साल। उसके बाद माँ का स्थापना यहाँ किया गया। और ये जो आपने सवाल किया कि यहाँ भक्तों को जो आराधना है वो पूरी होती है कि नहीं, तो ये सच है कि एक नहीं 10 को यहाँ जो है मनोकामना पूरा हुआ है। किन्हीं को औलाद, किन्हीं को धन, किन्हीं का शरीर, किन्हीं को घर, जो भी जो मनोकामना माँ से मांगे हैं वो यहाँ पूरी माँ की है। और ये सिर्फ 9 दिन की नहीं है, ये 365 दिन यहाँ पूजा पाठ होते रहती है। डेली के लिए पंडित जी यहाँ है, सुबह शाम आरती होती है, भोग बटती है। और 9 दिन नवरात्रा में हम लोग कंप्लीट फल वितरण करते हैं। और 4 दिन भोग रहती है, जैसे कल खीर की भोग थी माँ की, आज जो है हलवा चना का है, और कल जो है खिचड़ी भोग की है। तो ये जो है माँ की इच्छा से ये हो रही है। और आगे क्या कह सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा घटना बताइए इस मंदिर को लेकर, जब आप लोग जुड़े थे, इसके बाद की कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके जहन को ताजा करता है, क्योंकि माँ का आप लोग आराधना करते हैं, माँ का पूजा करते हैं, और 365 दिन आप लोग यहाँ आकर अपनी हाजिरी देते हैं माँ के आगे। तो कुछ ऐसी घटना बताइए जो आपको लगता है कि माँ यहाँ आपके साथ है। नहीं, माँ तो मेरे साथ भी खुद है। मेरे साथ खुद घटना ऐसा घटा था जहाँ कोई नहीं था, कुछ नहीं था, टोटल अंधकार हो गई थी। मैं ओपन नहीं करने चाह रहा हूँ आपको, मगर माँ की इच्छा से मुझे ऐसा माल निकाला, जैसे नहीं कहावत है कि दूध से मक्खी निकाल देना, उस ढंग से माँ हमें साथ दी, निकाली और हमें मेरी इज्जत को रखी। उसके बाद हमारा एक साथी राजकिशोर विश्वकर्मा जो हमारी कमेटी से जुड़े हुए हैं, आपको सामने को देखा गया है। उनके मतलब बहुत दिन से उनका इच्छा था, 10-15 साल से, लड़के के लिए जो मनोकामना उनका पूरा किया। हमारे सामने हमारे मोहल्ला में ही है, और भी ऐसे लोग हैं जिनको मनोकामना माँ पूरा की है, औलाद दी है, धन दी है, बच्चा शरीर दिया है। तो यहाँ तो माँ 365 दिन देने के लिए हमारे पास बैठी हुई है, 9 दिन नहीं। मैं डेली माँ का आराधना करता हूँ और माँ कंप्लीट हम कमेटी को देती है। और जो भी भक्तजन आते हैं, जो इच्छा करते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। अपना कल ही अभी माँ उनका पूरा किया तो वो अपना माँ को चढ़ावा चढ़ाया। तो ऐसा होते ही रहता है। माँ का करिश्मा के आगे क्या कर सकते हैं, वो तो जगत ऐसे ही देखिए, क्योंकि शक्ति की देवी है माँ दुर्गा, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो शक्ति की उपासना करती हैं। तो हम उन महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आप क्या कहेंगे इस दुर्गा पूजा को लेकर, नवरात्रा को लेकर? सबको पहले जय माता दी, और जो देख रहे हैं उन लोग को भी जय माता दी। दुर्गा पूजा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सात्विक जीवन फल से करता है, शुद्धता का प्रतीक है। और माँ ऐसी है कि 9 महीना कोख में रख के जन्म दे के और जो पूरा करती है भक्तों को, वो पूरा एकदम भय से पूरा करती है। और बच्चे लोग को इतना आस्था होता है, और आप लोग को भी आस्था होता है कि माता रानी आई है, माँ है, सेवा करेंगे सबको। और मेरा भी पूर्ण हुआ है कि मेरा भी बाबू माता रानी का यहीं का मांगा हुआ है। और रह गया कि यहाँ पे मतलब इतना मान्यता है, इतना बारिश में भी एक बार बिजली गिरा हुआ था, हम यहीं बैठे हुए थे माता, यहीं पे बिजली गिरा हुआ था सामने में, किसी को कुछ नहीं हुआ। और हम लोग आंख से देखे थे, 2018 में ये हुआ था। यही है माता रानी का भाग्य है कि यहाँ पे आज नहीं सालों भर यहाँ आते हैं हम लोग, सालों भर, एक दिन नहीं सालों भर मंदिर में आते हैं। ये हम लोग का आस्था का प्रतीक है। चलिए कुछ और महिलाएं हम उनसे बात कर रहे थे। मैम क्या कहेंगे दुर्गा नवरात्रा को लेकर, क्योंकि आज नवमी है और कल माँ की विदाई है, तो क्या कहेंगे? पहले जय माता दी। यहाँ आकर सबसे पहले बहुत मन को शांति मिलती है। और नवरात्रा में यहाँ बहुत मन में श्रद्धा रास से पूजा सब आदमी करते हैं, और यहाँ बहुत मन्नत भी पूरा होता है। यही मंदिर का खासियत है। क्योंकि देखिए एक महिला भी हैं जो अभी अभी माँ का श्रृंगार लेकर यहाँ पहुंचे हैं मंदिर में, क्योंकि आज नवमी का दिन है, आज कन्या पूजन का दिन है, आज माँ का आराधना का दिन है। तो हम कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैं क्या कहेंगे वैष्णवी दुर्गा मंदिर को लेकर? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारा मंदिर है, बहुत हम लोग खुश नसीब है जो ये मंदिर बना है।
और सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। महिलाएं तो इतनी खुश है कि कहने का नहीं। ये साल भर में सालों भर आती है। ये नवरात्रि में तो इतनी आती है। सब सारे यहाँ आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं सारे खुश होकर एकदम अपने मन्नत से भरकर अपने मन में मुरादें लेकर आती है और माँ सभी की मुरादें पूरी करती है। इसलिए मैं भी आई हूँ मन्नत मांगने माँ से, मेरी भी मन्नत पूरी हो जाए और हुई भी है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई है और यही भाव लेकर आती हूँ हर बार। चलिए ऐसे कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर जरा आप सामने आ जाएं, क्या कहेंगे? क्योंकि आज सबसे पहले सभी श्रद्धालु भक्तों को माँ के इस पावन नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सभी को पावन नवरात्रि की जय माता दी। आज इस मंदिर में मंदिर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, शब्द नहीं, कम पड़ जाएंगे। क्योंकि ये मंदिर हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो ये जागरण के द्वारा इस मंदिर की शुरुआत करी थी। 2 दिवसीय जागरण हम लोग करते थे और उस 2 दिवसीय जागरण में माँ ने ऐसी कृपा बरसाई कि माँ साक्षात आकर यहाँ बैठ गई। क्योंकि जागरण तो साल में 2 ही दिन होता था, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन माँ को यह स्थान और यहाँ के भक्तों की भक्ति पसंद आई और इस कारण से माँ ने यहाँ निवास किया और हम भक्तों का सबका कल्याण करने के लिए माँ यहाँ निवास करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ आके माँ के मंदिर में आके, दरबार में आके माँ से दुआएं मांगते हैं, माँ से मन्नत मांगते हैं और सबकी मुराद माँ पूरी करती है। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ सभी माँ के भक्तों का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी पर माँ की कृपा बरसे। जय माता दी। राठौर जी, आप माँ का जागरण भी करते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप 1-2 लाइन अब हमारे भक्तों के लिए कुछ जागरण का। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आइए, माँ के चरणों में 2 लाइन आपने कही है प्रकाश जी, तो जरूर सुनाऊंगा क्योंकि यही माँ की दरबार से मैं जागरण कर करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आइए, माँ के दरबार में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी को एक जयकारा लगाना है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की। दरबार हजारों है पर माँ के जैसा दरबार कहाँ। जो माँ से मिलता है वो कहो मिलता प्यार कहाँ। मैया है मेरी शेरावाली, शान है माँ की बड़ी निराली। मैया है मेरी शेरावाली, शान है माँ की बड़ी निराली। सच्चा है माँ का दरबार, सच्चा है माँ का दरबार। हो मैया का जवाब नहीं, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार। हो मैया का जवाब नहीं, हो मैया का जवाब नहीं, भवानी का जवाब नहीं। हो मैया का जवाब नहीं, मेरी मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, हो मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, हो मैया का जवाब नहीं। बोल सच्चे दरबार की, बोल वैष्णो महारानी की। देखिए, हमारे स्टूडियो से भी फरमान आया है, क्योंकि हमारे स्टूडियो से ये फरमान आया है कि एक और भजन माँ के नाम आप गाएं। अरे लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़कर बैठी है माँ शेरा वाली, जिसे ओढ़कर बैठी है माँ शेरा वाली। बोलो बोलो, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़कर बैठी है माँ शेरा वाली। और जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली। लाल लाल, अरे लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। बोलो शेरा वाली मैया की। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और साक्षी हमारे साथ भक्त हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस वैष्णवी मंदिर को लेकर, जो धनबाद के शिवाजी नगर में स्थित है। यह झरिया विधानसभा क्षेत्र पे आता है साक्षी। तो चलिए, हमारे कुछ भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे
माता के बारे में? माता के बारे में क्या कहना है, उनसे उनको क्या कहा जाए। माता के हम लोग मतलब थोड़ा सा भी अगर उनके लिए कुछ कर सके, हम लोग तो एक गिलहरी के समान है जो माँ का जो है काम कर रहे हैं। जिस तरह से राम भगवान जो है राम सेतु का ये किए और गिलहरी अपना छोटा सा योगदान दिए, वही हम लोग हैं। हम लोग तो माँ के प्रति जो है कभी कुछ बोले, उनका तो महिमा निराला है। वो किसको उठा दे, किसको कहां से कहां पहुंचा दे, उनका महिमा निराला है। और क्या बोला जा सकता है, इनके विषय में जितना बोला जाए कम है। क्योंकि लगातार आप लोग माँ का सिर्फ आज नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, आज यहाँ नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और मैया का दरबार यहाँ लंदन से कम नहीं। तो साक्षी, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है माँ के भक्तों का। उनका कहना है कि ये नीम का पेड़ किसी से कम नहीं और ये मंदिर लंदन से कम नहीं। तो इस प्रकार से भक्त जो है वो माँ के आराधना में लीन है, माँ के पूजा में लीन है, क्योंकि कन्या पूजा का भी आयोजन किया गया है। एक और भक्त हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। जय माता दी सर। सर, आज नवरात्रा का 9वीं दिन है, तो क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बस बहुत ही शुभ दिन है और इस अपनी इस कमिटी समिति में इतना बढ़िया आयोजन किया गया है कि इसका जितना प्रशंसा की जाए कम है। बस तो माँ के दरबार में हाजिर लगाने के लिए पहुंचे हैं सर, मन्नत कुछ मांगने के लिए पहुंचे हैं? बस कृपा बनाए रखे, बस यही और क्या चाहिए। क्या मन्नत मांगना है? मन्नत क्या, कृपा तो अगली है ही सब कुछ देने के लिए, कृपा बना के रखे बस, और क्या। माँ कृपा बनाए रखे। आइए सर, जरा आप सामने आ जाएं। सर, क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। शंभू जी, क्या कहेंगे वैष्णवी मंदिर को लेकर, क्योंकि अब नवरात्रा का 9वां दिन है आज? माँ का यहाँ सब निराला है। यहाँ मंदिर में आने से ही एकदम मन को बहुत शांति मिलती है और सारे भक्त जनों का जो है मनोकामना जो है सो पूर्ण होता है। और सालों भर 365 दिन यहाँ जो है सो अमन चैन रहता है। सुबह शाम सारे भक्तजन आते हैं और एकदम शांतिमय और भक्तमय जो है मंदिर का प्रांगण, पूरा आसपास का एरिया जो है रहता है। भोग वितरण, प्रसाद वितरण, भोग के वितरण हर एक दिन शाम में सुबह में भोग वितरण पूजा के बाद जो है सो यहाँ होता है और सारे श्रद्धालु जो है सो भक्तिमय रहते हैं। तो ये बताएं कि अगर हम मंदिर की बात करें, मंदिर क्योंकि भीड़ काफी नवरात्रा में अधिक हो जाती है, तो और इसके अलावा क्या कुछ तैयारी आप लोग की तरफ से किया जाता है? मंदिर में भीड़ के दरमियान यहाँ पूरा शांतिमय रहता है। सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग क्यू का व्यवस्था है ताकि कोई गैदरिंग नहीं हो, शांति बना हुआ रहे। और यहाँ जो है, चलिए ऐसे कुछ और भक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? जय माता दी। जय माता। मंदिर हमारा बहुत ही ये है, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हमारा मंदिर पूरी विधि व्यवस्था से चलती है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं है। और हर साल हम लोग चैत्र नवरात्र एवं सर्दिया नवरात्र बहुत ही माने खुशी से मनाते हैं हम लोग। जैसे इसमें सभी सदस्यगण पूरे तरह से सहयोग करते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, सभी भक्तों का सहयोग रहता है जिससे, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग मंदिर में भाग लेकर के इस महोत्सव को सफल बनाते हैं। ठीक है प्रकाश जी, हमारे सहयोगी